हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडी क्लासरूम। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड अगर प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर जानना है तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड बैठता है सेंटेंस में वो होता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? प्रोनाउन्स आर मेनली ऑफ 9 टाइप्स। तो हम लोग हर एक टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन एक एक प्रोनाउन का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो जानते हैं कि क्या क्या 9 टाइप्स है प्रोनाउन का। दे आर पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो पहले बात करते हैं अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? देखिए, पर्सनल प्रोनाउन मतलब द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 चीजें होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखते हैं कि क्या क्या मतलब होता है इन चीजों का। देखिए, फर्स्ट पर्सन मतलब द पर्सन स्पीकिंग, मतलब जो बात कर रहा है, जैसे कि आई, वी। सेकेंड पर्सन मतलब द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जिससे बात हो रहा है, जैसे कि यू। एंड थर्ड पर्सन मतलब द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है, जैसे कि ही, शी, इट एंड दे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल प्रोनाउन में 2 चीज़ों जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन एंड दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस मतलब जहाँ पे प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में बैठता है, और ऑब्जेक्टिव केस मतलब जहाँ पे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में बैठता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। एक लिस्ट देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन एंड क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस में आता है आई एंड ऑब्जेक्टिव केस में आता है मी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में सब्जेक्टिव केस में आता है वी एंड ऑब्जेक्टिव केस में आता है आस। सेकेंड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस दोनों में ही। और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है? ही, शी, इट एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हर एंड इट। और थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो सब्जेक्टिव केस में आता है दे एंड ऑब्जेक्टिव केस में आता है देम। अब जानते हैं सेंटेंस में कैसे अप्लाई होगा। देखिए, He gave her an expensive chocolate, तो यहाँ पे he सब्जेक्टिव केस है और her जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, You should talk to me on this matter, तो यहाँ पे you क्या है? सब्जेक्टिव केस है एंड me क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को जानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशंस, मतलब किसी का अधिकार समझाने के लिए हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन की इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन देखा, तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ एंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ। तो आप लोग अभी एक लिस्ट देखेंगे, समझेंगे कि कौन सा प्रोनाउन कब यूज होता है। देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस आई होता है, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में वो क्या हो जाता है? माइन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? आर्स। सेकंड पर्सन में देखिए जनरली यू ही होता है, लेकिन पॉसेसिव केस अलग होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन में होगा योर्स। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में जैसे कि ही, शी, इट ये सब बैठता है, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? वो हिज, हर्स एंड इट्स। और थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो जनरली क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन दे, लेकिन वो पॉसेसिव प्रोनाउन में हो जाता है देयर्स, THEIRS, देयर्स। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन जानते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में एक ही पर्सन हो या थिंग हो वो बैठता है। सेंटेंस देखिए आपकी स्क्रीन में आएगा। फर्स्ट देखिए, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, तो यहाँ पे शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, तो शी एंड हरसेल्फ एक ही वर्ड है, मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में एक ही इंसान की बात हो रही है, तो ऐसे होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस देखिए,
आई ऑफन आस्क माई सेल्फ वाई आई लेफ्ट द सिटी। तो यहाँ पे भी आई एंड माई सेल्फ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरीके से सेंटेंस में बैठता है। अब हम लोग बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन की। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, लेकिन अलग क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन में एम्फेसिस किया जाता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में। मतलब जो वर्ड हम लोग लिखते हैं जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स जो है वो अलग तरीके से एक एम्फैटिक करेगा, एम्फेसिस करेगा, तब हम लोग इसको करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। तो देखिए सेंटेंस में क्या क्या होता है, जैसे कि ही विल डू इट हिमसेल्फ, तो मतलब क्या है कि वो ये खुद ही करेगा, तो एक जोर दिया जा रहा है सेंटेंस में, तो इस तरीके से एम्फैटिक प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अमन वर्क आउट द सम योरसेल्फ, तो मतलब हम लोग अमन को ये बता रहे हैं कि आप जो अपना साम है वो खुद कीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा जोर डाला जा रहा है सेंटेंस में, इस तरीके से एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच दे रेफर। मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेंटेंस हो और उसमें किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना है, तब हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड्स क्या क्या होता है, जैसे कि दीज, दैट, दीज, दोस, ये सारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखते हैं कि सेंटेंस में इसको कैसे अप्लाई करें। देखिए दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर, तो यहाँ पे दिस है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दोज प्लेसेस आई कैन नेवर फॉरगेट, तो मतलब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दोज। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट इज अ शिप, तो दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए दिस जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, जब चीज करीब हो, और दैट तब इस्तेमाल होता है जब चीज दूर हो। जैसे यहाँ पे दैट इज अ शिप, समझ मतलब हमें समझ में ये आ रहा है कि ये जो है वो दूर है, और जो वो प्रेजेंट फ्रॉम माय फादर है वो हाथ के करीब है। तो ऐसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो क्या होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट वर्ड का मतलब क्या है, जो डेफिनिट नहीं होता है, मतलब जो पर्टिकुलरली किसी पर्सन और थिंग को नहीं समझाएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन जनरली एक जनरल वे में ही यूज होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है वो कभी भी कोई भी नाउन को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि खुद नाउन का ही काम करता है एक सेंटेंस में। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स जानते हैं। देखिए स्क्रीन पे, लाइक समवन, समबडी, समथिंग, anybody, anything, everyone, everybody, everything, and no one, nobody, nothing। तो ये जो वर्ड्स थे यही होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखते हैं कि सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, नो वन विल अंडरस्टैंड योर पेन, तो हम लोग सब्जेक्ट की तरह ही इसको सेंटेंस में रखेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, somebody knocked the door, तो यहाँ पे भी कोई डोर को नॉक किया है, तो हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं somebody। हम लोग ऐसे ही इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को लिंकिंग प्रोनाउन भी कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या होता है, दीज आर कॉल्ड लिंकिंग प्रोनाउंस एज दे लिंक द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस विद द रिलेटिव क्लॉज। देखिए मेन क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में होता है, क्या चीज़ है, मेन क्लॉज मतलब जो मेन सेंटेंस होता है, रिलेटिव क्लॉज मतलब जो डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पे, उसी को हम लोग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्लॉज के बारे में अलग से वीडियो होगा, आपको क्लॉज की सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो ये मेन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज को जोड़ता है एक दूसरे के साथ। तो क्या क्या वर्ड्स होता है, जैसे कि हु, हुम, विच, दैट, ये सारे वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अब देखते हैं सेंटेंसेस, समझते हैं कि वहां पे हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आई नो द गर्ल शी केम फ्रॉम पंजाब। देखिए दो सेंटेंसेस है, एक है आई नो द गर्ल, दूसरा शी केम फ्रॉम पंजाब। जोड़ेंगे कैसे, आई नो द गर्ल हु केम फ्रॉम पंजाब, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज ने लिंक करवा दिया दोनों सेंटेंसेस को। क्या हो रहा है कि आई नो द गर्ल हु केम फ्रॉम पंजाब। दूसरा सेंटेंस देखिए,
माई मदर गिफ्टेड मी द ड्रेस, आई लाइक द ड्रेस इन द शॉप। दो सेंटेंसेस है, फर्स्ट जो है वो मेन क्लॉज है, दूसरा सेंटेंस जो है वो रिलेटिव क्लॉज है। तो कैसे ज्वाइन होगा? माई मदर गिफ्टेड मी द ड्रेस विच आई लाइक्ड इन द शॉप। तो ड्रेस है इसलिए हम लोग यहाँ पे विच लगाएंगे और ऐसे ज्वाइन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द फिश इट वॉज कॉट बाई अ कैट। तो यहाँ पे दोनों क्लॉजेस को कैसे जोड़ेंगे? दिस इज द फिश दैट वॉज कॉट बाई अ कैट। तो यहाँ पे फिश के बाद में हम लोगों ने दैट लगाया है, तो ये जो है वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ऐसे ही हम लोग दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू शो अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट। मतलब क्या है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और एक दूसरे के साथ एक रिश्ता समझाने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स क्या क्या होता है देखिए बोर्ड में, ईच अदर एंड वन अनदर। अब हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? ईच अदर जो है वो यूज होता है फॉर टू पर्सन्स एंड वन अनदर जो है वो यूज होता है मोर देन टू पर्सन्स, और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, द टू बॉयज हेट ईच अदर। तो यहाँ पे दोनों बॉयज जो है वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे स्टूड अगेंस्ट वन अनदर। तो यहाँ पे मोर देन टू ये समझाया जा रहा है, तो इसीलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज होगा वन अनदर। तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब जो सेंटेंस में सवाल पूछता है। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब इंटरोगेशन करता है। और जनरली इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग WH वर्ड्स का ही इस्तेमाल देखते हैं। बोर्ड में देखिए, हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, ये सारे जो है वर्ड्स वो सवाल करता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस का कैसे होता है। देखिए जैसे कि हु आर यू, मतलब आप कौन हो। नेक्स्ट देखिए, हुम डू यू लाइक, मतलब आप किसको पसंद करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हुज बुक इज दिस, मतलब ये किसका बुक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज योर पेन, मतलब आपका पेन कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट। फर्स्ट देखिए, व्हाट जो है वो जनरल आस्किंग के लिए ही यूज होता है, और विच जो है वो पर्टिकुलरली फॉर पर्सन और थिंग, ऐसे सवाल पूछने के लिए यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे पर्सन्स और थिंग्स की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली हर एक पर्सन और थिंग को समझाने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अब बोर्ड पे देखिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स है वो सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है। अब सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट। तो मतलब नाइदर हमेशा दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो नाइदर मतलब नेगेटिव में जा रहा है, तो मतलब कोई भी लड़की जो है वो लेट नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द बॉय इज स्ट्रॉन्ग, तो मतलब जो है हर एक लड़का स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द शॉपिंग मॉल, मतलब जो दोनों रोड है वो दोनों रोड ही शॉपिंग मॉल की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो ये था आप लोगों के लिए प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल।